वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम कहते हैं। आज की ये जो वीडियो है ये बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो है, चूँकि हमें आप कह लें कि सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। लोग ये चाहते हैं कि हमें इसका सोल्यूशन बताया जाए कि कैसे LFL या LAL जो बर्नर कंट्रोलर हैं उनके साथ मॉड्यूलेटिंग मोटर जो होती है उनको थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर वे, क्या उसकी जो एक्चुअल मेथडोलॉजी है कि उसको हम प्रॉपर वे में उससे फंक्शनिंग करवा सकें। तो ये बड़ा ही अहम टॉपिक है, इसकी हम इन डेप्थ में जाने वाले हैं। वो लोग जो HVAC या हीटिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड वो आगे सिस्टम प्रोवाइड करते हैं उनको ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेटिंग मोटर के हवाले से जानने को मिलेगा। इसे सर्वो मोटर भी कहा जाता है, दोनों वर्ड्स के लिए यूज़ होते हैं। चलें जी, ये एक मॉड्यूलेटिंग मोटर है जी। पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करवा दूं। ये हमने उसका कवर उतार लिया है और उसके ये जो कनेक्शन डायग्राम आपके सामने हैं, ये जी कंपनी है बर्जर लहर। ये इसी का मॉडल है STM-Q5.50। तो ये एक सर्वो मोटर है जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होती है। ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा पहले इसका बता दूं कि इसमें क्या फंक्शनिंग है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें 3 स्विचेज़ हैं जी। 3 स्विचेज, ये आपको 1 2 3 स्विचेज़ नज़र आ रहे होंगे। ये स्विचेज़ हैं और इनके साथ केम्स लगी हुई हैं और इनकी एडजस्टमेंट जो है वो आपको ये स्क्रूज नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपको वाज़े नज़र आ रहे होंगे स्क्रूज, ये आपको देखें। तो इससे हम ये जो केम है ये आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो मॉड्यूलेटिंग मोटर की एडजस्टमेंट है, मूवमेंट की, डिग्रीज़ की, वो हम इन स्क्रूज को कह लें कि इनके थ्रू करते हैं। तो मैं अब आपको ये थोड़ा सा गाइड करता हूँ। ये आपके सामने ये स्विचेज़ हैं जी। ये आपको पहले स्विच नज़र आ रहा है 3 नंबर। तो इस वक्त हम जो इससे काम ले रहे हैं वो मॉड्यूलेटिंग मोटर को हाई पे ले जाने का काम ले रहे हैं। यानी कि आप ये देखें 5 नंबर जो पॉइंट है, हम 5 नंबर पॉइंट पे जो ही हम इसके ऊपर फेज़ देंगे, 220 वोल्ट का जो कह लेंगे फेज़ का सिग्नल है, लाइन का सिग्नल इस पे देंगे तो होगा क्या कि ये साथ ही मोटर को ये आगे हाई पे लेके जाना शुरू कर देगा। तो जहां हमारी केम की एडजस्टमेंट होगी, जो ही वो उस पोजीशन पे पहुंचेगा, स्विच प्रेस होगा और ये आगे से मोटर रुक जाएगी और ये स्विच इधर फीडबैक देगा 6 नंबर के ऊपर। यानी कि उस पोजीशन के ऊपर जो हम केम के ऊपर सेटिंग कर देंगे वो स्विच जाके ऑपरेट हो जाएगा और आगे जो करंट जा रहा था आगे नहीं जाएगा, वो रिवर्स आ जाएगा 6 नंबर के ऊपर। दूसरे लफ्ज़ों में फीडबैक आ जाएगी। तो ये हो गई जी हाई पोजीशन की फीडबैक। और इसी तरह अब मैं आगे चलता हूँ। आगे हम देखते हैं जी ये जो 2 नंबर स्विच है। अब इसका ये देखें, ये 3 नंबर जो पॉइंट है, अब जो ही हम इस पे फेज़ का सिग्नल देते हैं तो ये भी उसी तरह ये आगे ये इधर से जाएगा, ये जाएगा मीडियम पोजीशन की तरफ। जो ही पोजीशन मीडियम जो भी उसके आप डिग्री सेट करते हैं तो उसके ऊपर जो ही होगी तो ये प्रेस हो जाएगा और ये इधर को टच हो जाएगा और ये फीडबैक आ जाएगी 4 नंबर पॉइंट के ऊपर। तो ये जो दूसरा स्विच है ये हो गया जी मीडियम पोजीशन के लिए। डिग्री आपकी मनपसंद कुछ भी हो सकती है। यानी कि सपोज़ अगर हम कह लें कि अगर हमने हाई की डिग्री रखी थी 90 डिग्री, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये इसकी डिग्री हो गई 30 डिग्री या 20 डिग्री, जो भी आपको जहाँ पे आपको ये सूट करती है रेशो। और इसी तरह आप कह लेंगे जो इसका ये पहला स्विच है, 1 नंबर स्विच है, ये होता है हम इससे जो काम ले रहे हैं वो है लो पोजीशन का। दूसरे लफ्ज़ों में हम जो ही 1 नंबर पॉइंट के ऊपर हम फेज़ का सिग्नल देते हैं तो ये स्विचिंग साथ ही कह लें कि पहले इधर इसको ये लेके आएगा बिल्कुल 100% लो के ऊपर, क्लोज के ऊपर। जो डिग्री हम सेट कर देंगे जो ही वहाँ तक पहुँचेगा ये स्विच इधर ऑपरेट हो जाएगा और ये
रिवर्स का सिग्नल यानी फीडबैक का सिग्नल 2 नंबर पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें, ये 0 आपको नज़र आ रहा है। 0 नंबर जो है ये जस्ट फॉर न्यूट्रल है। ये अंदर मोटर आपको नज़र आ रही होगी, ये जस्ट फॉर न्यूट्रल है। यानी न्यूट्रल का हम यहाँ पे देंगे कनेक्शन सप्लाई, और आगे वो मैं स्विचिंग आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि ये तो आपको समझ आ चुकी कि ये जो 5 नंबर टर्मिनल है ये हाई पोजीशन पे लेके जाने के लिए है, और जो 3 नंबर टर्मिनल है ये लेके जाने के लिए मीडियम पोजीशन के ऊपर, और जो 1 नंबर टर्मिनल है ये है उसको क्लोज पोजीशन के ऊपर लेके जाने के लिए सर्वो मोटर को। ये तो आपको समझ आ गई। अब ये जो फीडबैक के स्विचेस ये बड़े अहम हैं, यानी कि 6 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया एंड 2 नंबर हो गया। ये चूँकि रिवर्स के और दूसरा पोजीशन फीडबैक के कि उस जगह पे मोटर हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन के ऊपर पहुंच चुकी है, तो जब ये फीडबैक सिग्नल आता है तो हम क्या करते हैं, हम ये तीनों पॉइंट को इकट्ठा कर देते हैं, और इनको फिर आगे मैं फर्दर गाइड करता हूं कि इसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं। चलें, ये तो आपको यहां से समझ आ चुकी है। जैसा कि आपको ये बर्नर कंट्रोलर इसको नजर आ रहा है, ये इसका मॉडल है LAL 2.25। लेकिन अब मजे की बात यह है, चाहे ये LAL मॉडल हो जो कि ऑयल का होता है, और इसी तरह चाहे ये LFL हो जो कि ड्यूल फ्यूल होता है, ऑयल एंड गैस दोनों फ्यूल्स के लिए होता है, और चाहे ये इसी तरह LGK हो, तो ये भी कह लें कि ड्यूल फ्यूल है। तो ये कोई भी मॉडल हो, इनमें जो मॉड्यूलेटिंग मोटर के जो कनेक्शन वो सेम होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको सादा कर देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जैसा कि हमने इधर मेंशन भी कर रखा है, ये 9 नंबर पॉइंट है जी, यानी कि ये बर्नर कंट्रोलर का जो 9 नंबर पॉइंट है ये यहाँ से आ रहा है इसके अंदर, ये 9 नंबर पॉइंट। और ये 9 नंबर पॉइंट ये जो बर्नर से आता है, बर्नर कंट्रोलर से आता है, ये बेसिकली मॉड्यूलेटिंग मोटर को हाई पोजीशन पर ले जाने का ये सिग्नल होता है। ये हमने केबल में दे दिया, और मैं यही आपको दिखाता हूँ कि ये जो रेड कलर की केबल है इसको मैं इधर से आपको दिखाता हूँ मज़ीद गाइड करने के लिए। ये देखें, ये रेड नंबर की जो रेड कलर की केबल है ये हाई का सिग्नल है। ये देखें हमने ये कहाँ पे लगाया, ये हमने लगाया 5 नंबर के ऊपर, वो आपको ये नज़र आ रहा होगा 5 नंबर के ऊपर हमने ये लगा दिया। ओके, इसी तरह अब नेक्स्ट आप देखें कि ये जो नेक्स्ट आ रही है ये है जी 10 नंबर। तो जो 10 नंबर बर्नर कंट्रोलर का जो मैं अगर आपको ये ऐसे दिखाना चाहूँ तो आप मज़ीद आसान हो जाएगा कि ये आप देखें कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये 10 नंबर। ये जो 10 नंबर होता है यही कह लें कि जो वायर है वो इधर आ रही है, ये होता है मॉड्यूलेटिंग मोटर को मीडियम पोजीशन पे लेके जाने के लिए। तो हमने इसको ये इधर 10 नंबर येलो पे लगा दिया, और आप ये देखेंगे येलो वाली जो है वो इधर आ रही है, ये येलो। अब ये देखें, ये जो येलो वाली केबल है ये आ रही है 3 नंबर पॉइंट, ये आपको नज़र आ रहा होगा 3 नंबर पॉइंट के ऊपर ये आ रही है। तो ये मीडियम के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले गाइड कर चुका हूँ। और इसी तरह इस जो कह लें कंट्रोलर का जो होता है 11 नंबर टर्मिनल, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा ये 11 नंबर टर्मिनल, ये होता है मॉड्यूलेटेड मोटर को क्लोज करने के लिए। ये आपको 11 नंबर नज़र आ रहा होगा, यही वायर इधर आ रही है, ये कनेक्शन इधर आ रहा है। इसी को हमने ब्लू लगा दिया, और ये ब्लू आपके सामने मैं दोबारा आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें ब्लू, ये ब्लू वाली हमने इधर लगा दी, और ये आ गया 1 नंबर के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसको क्लोज करने के लिए, 0 पोजीशन पे लेके जाने के लिए। तो और इसी तरह ये इसका न्यूट्रल है ब्लैक कलर का, ये इसको हमने न्यूट्रल दे दिया ब्लैक कलर का। तो ये ब्लैक कलर का न्यूट्रल इधर आ गया, ये देखें ये 0 के ऊपर ये भी हो गया। और अब जो बड़ी मज़ेदार अहम बात वो ये थी, मैंने आपसे बोला था कि इसके जो भी फीडबैक के वो वायर्स होती हैं उनको हम इकट्ठा कर देते हैं, उसको भी हमने इकट्ठा कर दिया। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपको अभी नज़र आएंगी, ये देखें। अब ये जो फीडबैक आ रही थी, हाई की फीडबैक आ रही थी, हाई पोजीशन की जो फीडबैक थी वो आ रही थी 6 नंबर से, मीडियम पोजीशन की फीडबैक आ रही थी 4 नंबर से, और जो क्लोज पोजीशन की फीडबैक आ रही थी वो 2 नंबर से आ रही थी। हमने तीनों को इकट्ठा किया। अब ये देखें, इनको हमने ज्वाइंट कर दिया, और ये एक ही वायर बना के हम इसको इधर ले गए। ये है रिवर्स का सिग्नल 8 नंबर। तो जो बर्नर कंट्रोलर है इसका जो 8 नंबर होता है, ये तीनों पोजीशन, चाहे वो ओपन की हो, मीडियम की हो और पूरी क्लोज की, ये तीनों पोजीशन की जो फीडबैक है वो इसके आती है 8 नंबर टर्मिनल में, जैसा कि आपको यहाँ पे ये 8 नंबर टर्मिनल नज़र आ रहा होगा। तो जब तक इसको फीडबैक नहीं आएगी कंट्रोलर आगे मूव नहीं करेगा, यानी कि हर पोजीशन को ये डिटेक्ट करता है। तो जब तक वो एक्चुअल पोजीशन पर नहीं आती ये सिस्टम को आगे मूव नहीं करवाता। तो आपने ये देख लिया, अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करती है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।